द्वारका नगरी एक ऐसा प्राचीन शहर जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से बसाया था। ये शहर हिंदुओं के 4 धाम में से एक और सप्तपुरी यानी सबसे पवित्र और प्राचीन शहर में से एक है। इतिहासकारों के अनुसार द्वारका लगभग 9000 वर्ष पुराना है, जिसके अवशेष समुद्र की गहराइयों में आज भी मौजूद हैं। आखिर उस समय वह कौन सी घटना घटी जो पूरी नगर रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई? दोस्तों, इस जलमग्न द्वारका को कुछ समय पहले तक दुनिया एक काल्पनिक नगर का काल्पनिक वह कहानी बताती थी। आज वैज्ञानिकों की खोज और समुद्र की गहराइयों में इसके अवशेष और सबूत मिले हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं द्वारका के बसने से डूबने तक का रहस्य और कैसे इस विलुप्त नगर की खोज हुई और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जन्मभूमि को छोड़कर आखिर द्वारका का निर्माण क्यों किया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरी नगर रहस्यमय तरीके से जलमग्न हो गई। तो दोस्तों, इन सब को जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सालू स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गोमती नदी और अरब सागर के ओखा मंडल प्रायद्वीपीय के पश्चिमी तट पर बसी द्वारका नगरी की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने के बाद की थी, जो एक भव्य और सुसंगठित शहर था। यह भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, जो आज के आधुनिक शहर से काफी मिलता जुलता था। पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया, तो कंस के ससुर जरासंध ने श्री कृष्ण और समस्त यदुवंशियों से बदला लेने का प्रण लिया। इसके लिए वो बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगे, जिसके कारण श्री कृष्ण अपने प्रजा की सुरक्षा हेतु समुद्र के किनारे आ गए और द्वारका बसाई। कहा यह भी जाता है कि श्री कृष्ण ने द्वारका के निर्माण के लिए समुद्र देव से 12 योजन जमीन ली थी और निर्माण के देवता विश्वकर्मा से द्वारका का निर्माण करवाया था। बड़ी बड़ी दरवाजों से घिरी यह नगरी बेमिसाल वास्तुकला, भव्य महल और सारी सुख संपन्नता से परिपूर्ण थी। लेकिन श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद यह खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई, जो आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका के समुद्र में विलीन होने के पीछे 2 प्रचलित कहानियों का उल्लेख मिलता है। पहला, अपने पुत्र के वियोग में माता गांधारी द्वारा दिए गए श्री कृष्ण को श्राप, और दूसरा ऋषियों द्वारा दिया गया श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया। इसके बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब माता गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश तुम्हारे सामने होगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवऋषि और कण्व द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा, यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख उन्हें श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश हो जाएगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरन समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक को चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला, तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। दोस्तों, माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, जिसके अवशेष आज भी समुद्र की गहराइयों में मिलते हैं। द्वारिका के समुद्री अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते समय देखा था और उसके बाद 1970 में जामनगर के गजेटियर में इनका उल्लेख किया गया। उसके बाद शिखंडों के बारे में दाव प्रतिदाव का दौर चल पड़ा। बहरहाल, जो शुरुआत आकाश से वायुसेना ने की थी, उसकी सच्चाई भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक उजागर कर दी।
दोस्तों, एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को सच साबित कर दिखाया आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर S.R. राव ने। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1989-80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की खोज की। साथ ही उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष उन्होंने खोजे। उस जगह पर भी उन्होंने खुदाई में कई रहस्य खोले जहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। पहले 2005 फिर 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाला। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास स्थित भगवान श्री कृष्ण की द्वारका के समुद्र तटीय क्षेत्र में नौसेना के गोताखोरों की मदद से विशेषज्ञों ने व्यापक तौर से सर्वेक्षण के बाद समुद्र के भीतर उत्खनन कार्य किया और वहां पड़े चूना पत्थरों के खंडों को भी ढूंढ निकाला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेशों की प्रयोगशालाओं को भेजा। मिली जानकारी के मुताबिक ये नगर तकरीबन 9500 वर्ष पुराना है। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन किया और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूनों को एकत्र किया, जिन्हें शुरू में चूना पत्थर बताया गया था। लेकिन फिर पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिरों के अवशेष हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक A.K. सिन्हा के अनुसार द्वारका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और 10 मीटर गहराई तक किए उत्खनन में सिक्के और कलाकृतियां भी प्राप्त हुई है। 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा एक सर्वे करने को कहा। जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो मानव निर्मित नगर पाया गया, जिसकी जांच करने पर पाया गया कि यह नगर 32,000 वर्ष पुराना तथा 9,000 वर्षों से समुद्र में विलीन है। यह बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी थी। माना जाता है कि 9,000 वर्ष पहले हिमयुग की समाप्ति पर समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह नगर समुद्र में विलीन हो गया, लेकिन इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, द्वारका को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।